ध्वस्तोर्ध्व ऊर्ध्व शब्द है और वो जुड़ा हुआ है संधि। ध्वस्तोर्ध्व केस विकृता कृति मर्त्य मुंड। ध्वस्तोर्ध्व केस विकृता कृति मर्त्य मुंड। प्रालंब हृद भयद वक्त्र विनिर्य दग्नि। प्रालंब भृद भयद वक्त्र विनिर्य दग्नि। प्रालंब भृद भयद वक्त्र विनिर्य दग्नि। प्रालंब भृद भयद वक्त्र विनिर्य दग्नि। विनिर्य विनिर्य दग्नि। विनिर्य दग्नि। प्रेतम ब्रजः प्रेतम ब्रजः प्रति भवन्त मपीरितो यः। प्रेतम ब्रजः प्रति भवन्त मपीरितो यः। सोस्या भवत् प्रतिभवम् भव दुःख हेतु। भव दुःख हेतु। सोस्या भवत् प्रतिभवम् भव दुःख हेतु। सोस्या भवत् प्रतिभव दुःख हेतु। प्रतिभवम्, हाँ इसमें क्या है? भवम नहीं है, भव प्रतिभव। सोस्या भवत् प्रतिभवम् भव दुःख हेतु। छूट गई होगी अनुस्वार, वहाँ अनुस्वार लगा दो। प्रतिभवम, एक भवम है और एक भव है ना? ध्वस्तोर्ध्व केश विकृता कृति मर्त्य मुंड। प्रालंब भेद भयद वक्त्र विनिर्य दग्नि। प्रेतव्रजः प्रतिभवन्त मपीरितो यः। सोस्या भवत् प्रतिभवम् भव दुःख हेतु। ध्वस्तोर्ध्व केश विकृता कृति मर्त्य मुंड। प्रालंब भेद भयद वक्त्र विनिर्य दग्नि। प्रेतव्रजः प्रतिभवन्त मपीरितो यः। सोस्या भवत् प्रतिभवम् भव दुःख हेतु। करो चलो। यह प्रेतव्रजा, यह जो प्रेतव्रजा प्रेतों का समूह भवंतम प्रति आपके पीछे आपकी ओर ईरितः भेजा गया। अब वो प्रेत का समूह कैसा था? तो ऊपर के जो दो चरण हैं वो उसका विशेषण है। ध्वस्त ऊर्ध्व केस, ऐसे प्रेतों का समूह जिनके बाल बिखरे हुए थे। ध्वस्त अर्थात बिखरे हुए, ऊर्ध्व केस ऊपर के बाल अर्थात सिर के बाल जिनके बिखरे हुए थे, ऐसे। और कैसे हैं? विकृत आकृति, विकृताकृति
विकृत आकृति वाले हैं, अच्छी आकृति नहीं है उनकी, विकृत आकृति है, जिनको देख करके भय लगे, ऐसी विकृत आकृति वाले। कौन? मर्त्य, मनुष्य के मुंड, मूड हैं, मनुष्य के मुंड हैं, मूड हैं, सिर हैं, हाँ। और कैसे हैं वो इनकी माला प्रालंब भृद, इनकी माला को भृद धारण किए हुए हैं। और कैसे हैं? भयद वक्त्र, ऐसे जो मुख हैं, वक्त्र मतलब मुख, भयद भयंकर, भय को देने वाले, भय उत्पन्न करने वाले, भयद भय और दांत को देने वाले, भयद भय को देने वाले, भय उत्पन्न करने वाले, भयंकर, वक्त्र मुख, और जिनसे विनिर्यत अग्नि, विनिर्यत अग्नि, अग्नि विनिर्यत, अग्नि निकल रही है, ऐसे नर मुंडों की माला को धारण किए हुए उसने भूत पिशाचों का समूह, ऐसे भूत पिशाचों का समूह जिनके गले में नर मुंडों की माला है। और प्रेतों की उस प्रेत की कितनी विशेषता हो गई कि जिसके केस बिखरे हुए हैं, खुले हुए हैं, ध्वस्त ऊर्ध्व केस, जिसके बिखरे हुए केस हैं, विकृत आकृति, जिसकी आकृति विकृत है, विकराल है, जो मर्त मुंड प्रालंब भृद, जो नर मुंडों की माला को धारण किए हुए है, और जिसके भयंकर मुख से, भयद वक्त्र, भयंकर मुख से विनिर्यत अग्नि, अग्नि निकल रही है, ऐसे प्रेत ब्रज, प्रेतों का समूह, भवंतम प्रति, आपके ओर, अपि ईरिता भी भेजा, ऐसे प्रेतों का समूह भी आपकी ओर भेजा। सो इससे क्या हुआ? अस्य प्रतिभवम भव दुख हेतु अभवत, इसके ही भव भव में दुख देने का कारण उसने कर लिया, स्वयं ही उसने अपने लिए संसार में रुलने, संसार में भटकने का कार्य कर लिया। ठीक है। वे नरमुंड कैसे हैं? जिनके केस नहीं हैं और विकृत आकृति वाले हैं और जिनके मुख से अग्नि निकल रही है, ऐसे भूत पिशाचों का समूह भवंतम प्रति ईरिता, आपके पास भेजा। फिर क्या हुआ? जो उसने इन भूत पिशाचों का समूह भेजा, सो वह अस्य अभवत, इसके हो गया। किसके हो गया? इस कमठ के हो गया। प्रतिभवम भव दुख हेतु, भव भव में दुख देने वाला है। जो इसने ऐसा समूह, प्रेतों का समूह आपकी ओर भेजा था, वह प्रेतों का समूह सो वह प्रेतों का समूह अस्य, इसके, किसके? कमठ के जीव के लिए, प्रतिभवम भव भव में, भव दुख हेतु, संसार के दुख का कारण अभवत हो गया। इसने ऐसे नरमुंडों की माला जो पहने हुए भूतों का समूह, पिशाचों का समूह आपकी ओर भेजा था, उससे उसने स्वयं के लिए संसार में भटकने वाला, भव भव में भटकने वाला कार्य कर लिया। ऐसा इसका अर्थ है? लगा लोगे? हाँ, वो तो देखे होंगे आप लोगों ने, है ना? ऐसे विकृत आकृति कैसे भी बना लेंगे, सींग लगा लेंगे, हैं? हाँ,
हाँ, बारात निकलती तो उसमें नहीं वो नरमुंडों की माला पहन लेते हैं, है ना? वैसे ही, और मुख से अग्नि निकल रही है। इस प्रकार से उस कमठ ने आपकी ओर वे नरमुंड की माला पहने हुए भूत पिशाच का समूह भेजा था। क्या हो गया? वह भूत प्रेत का जो समूह था उस कमठ के जीव के लिए भव भव में संसार के दुख देने का कारण बन गया, अर्थात संसार में भटकने का कारण बन गया। ऐसा है। आपकी ये महिमा है कि वह नर पिशाच जो नरमुंडों की माला पहने हुए ऐसे भूत पिशाच थे, उनसे आप भयभीत नहीं हुए। वो भयभीत करने के लिए ही आया था, आपको डिगाने के लिए आया था, लेकिन वह भूत पिशाचों का समूह आपको डिगा नहीं पाया, और उल्टा उससे क्या हो गया? वह कमठ भी जो है ना, वह कर्म बंध से युक्त हो गया, संसार में भटकने वाला हो गया। ऐसा हिंदी है।